Hello friends, welcome to my YouTube channel Amjad English Classes Bhadra. Today we are going to discuss about the next part of tense, past tense. इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस के जो चारों पार्ट है उसको पढ़ चुके हैं, उनके बारे में उनके जो यूजेज हैं और कंपटीशन एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और आज हम डिस्कशन करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस के जो चारों पार्ट है उनको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनके स्ट्रक्चर और प्लस इनके यूजेज है वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब पढ़ लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब केवल इसमें क्या यूज कर रहे हैं, डिड यूज कर रहे हैं विद ऑल सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट के साथ में हम क्या करेंगे, डिड का यूज करेंगे, वो भी केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि जो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते और मेन वर्ब यूज कर रहे हैं इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर हमारे पास सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो वहां मेन वर्ब है वो यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इनका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी अफर्मेटिव सेंटेंस। और जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस नॉट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि एचवी और एमवी के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट। और जो इंटेरोगेटिव की बात करें हम, इंटेरोगेटिव में क्या रहेगा, एचवी और जो सब्जेक्ट है, यानी देयर मस्ट बी एन इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। सबसे पहले एचवी, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क भी एंड पे है। ये तो इनकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं। अब हम इनकी जो यूजेज है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल पास्ट टेंस में केवल एक यूज है, यानी पास्ट टाइम मार्कर है वो अपने को लिखा हुआ मिलेगा। जब सेंटेंस में कोई पास्ट टाइम मार्कर हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। टू इंडिकेट पास्ट टाइम। अगर पास्ट टाइम जिस तरीके से कह सकते हैं कि अगो लिखा हुआ मिल सकता है अपने को, 2010 लिखा हुआ मिल सकता है, यानी पास्ट टाइम मार्कर है ये। यस्टरडे लिखा हुआ आ सकता है। या फिर लास्ट के बाद क्या हो सकता है, लास्ट डे हो गया, जिस तरीके से डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, यानी लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सभी क्या है, पास्ट टाइम मार्कर है। जैसे कुछ सेंटेंसेस के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। ही कम हियर इन 2005। I do it yesterday। और कुछ और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे अपने ने अगो का लिखा, ही लिव 2 hours ago। एक सेंटेंस वो लिख लेते हैं, डिड यू प्ले ए मैच एंड क्वेश्चन मार्क। यानी सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं
हमें सबसे पहले इनमें आइडेंटिफिकेशन वर्ड देखेंगे, यानी ऐसे आइडेंटिफिकेशन वर्ड जिससे हमें पता चल जाए कि इस सेंटेंस के अंदर हम टेंस कौन सा यूज करेंगे। हमने इसमें देखा ही कम हियर इन 2005, यानी ये पास्ट टाइम मार्कर है और सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है। इट मींस हमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्या। सेकंड वाले में हमने देखा यस्टरडे क्या है, पास्ट टाइम मार्कर है, तो हम इसमें भी क्या कर लेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे, डू की सेकंड फॉर्म डिड यूज कर लेंगे। थर्ड वन लिखा हुआ है ही लीव 2 आवर्स अगो। अब अगो भी क्या है, पास्ट टाइम मार्कर है, तो हम लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट यूज कर देंगे। फोर्थ वन लिखा हुआ है डिड यू प्ले ए मैच और क्वेश्चन मार्क लगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट पास्ट टाइम नहीं है, लेकिन ये डिड है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हमें पता है डिड है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब हम सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं, और ये कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। हमें मेन वर्ब यूज करनी है और मेन वर्ब यूज करते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। प्ले की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्ले। तो ये तो था अपना सिंपल पास्ट टेंस। अब इस सिंपल पास्ट टेंस के बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस के भी ज्यादा यूजेज नहीं है, केवल 2 और 3 यूजेज है। सबसे पहले इसकी भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पढ़ लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वो हम यूज करते हैं वॉज और वर। वॉज का यूज कर रहे हैं हम आई एंड सिंगुलर नाउन के साथ में, आई ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन। वर का यूज कर रहे हैं प्लूरल नाउन के साथ, यू वी दे एंड प्लूरल नाउन। और कंटिन्यूस है तो मेन वर्ब यूज करेंगे इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। स्ट्रक्चर इसका सेम रहेगा, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, सेम वही स्ट्रक्चर इसका रहेगा। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में एचवी, एमवी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्जन हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हम इसके पढ़ लेते हैं यूजेस। यूज फर्स्ट, फर्स्ट में क्या रहेगा, या तो आपको मिलेगा यहां पर एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, यानी जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। अब दिस का यहां पर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। या फिर इस तरीके से हो सकता है एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, प्लस क्या आ जाए, इनके पास्ट टाइम लिखा हुआ आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करें। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। आई ब्लैंक स्पेस राइट ए बुक एट दैट टाइम। आई ब्लैंक स्पेस राइट ए बुक एट दिस टाइम। अब हम इसमें देखेंगे कि लिखा हुआ है आई राइट ए बुक एट दिस टाइम, फर्स्ट में लिखा हुआ है एट दैट टाइम लिखा हुआ है। अब एट दैट टाइम लिखा हुआ है, इसका मतलब हम यूज करेंगे इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे वॉज, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। ये तो लिखा हुआ है वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। सेकंड वन में लिखा हुआ है केवल एट दिस टाइम। अब एट दिस टाइम हमें पता है, जब हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था तो उसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर एट दिस टाइम पढ़ा था।
तो आई के साथ रहेगा एम और राइट का क्या हो जाएगा, राइट। अगर ये एट दिस टाइम लिखा हुआ है, सेम सेंटेंस है, एट दिस टाइम लास्ट डे, यानी इसके साथ में कोई पास्ट टाइम मार्कर लगा हुआ है, तो हम आई के साथ क्या यूज कर देंगे, यहां पर वॉज और फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी, यानी हमें यूज करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। अब इसका जो सेकंड यूज है वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन के बाद में केवल यहां अपने को एट दिस टाइम और एट दैट जो मूवमेंट है, या तो दिस की जगह डेट लगा हुआ है, या एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट के बाद में कोई पास्ट टाइम मार्कर लिखा हुआ है। ये तो था इसका फर्स्ट यूज। अब हम पढ़ लेते हैं इसका सेकंड यूज क्या है। सेकंड यूज में टू टाइप से आपको क्या रहेंगे, सेंटेंसेस को पढ़ने पड़ेंगे, और टू टाइप इसमें दिए हुए अलग अलग मिलेंगे आपको, यानी जो एक्शन है वो अलग अलग तरीके से होंगे। द एक्शन which start earlier and continue, यानी कोई एक्शन है वो पहले से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और एक्शन क्या रहेगा, स्टार्ट अर्लियर, यानी पहले से स्टार्ट होगा और क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो यूज करेंगे, या फिर क्या रहेगा इसमें, द एक्शन विच स्टार्ट लेटर, यानी एक्शन है वो क्या होगा, बाद में होगा, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। यानी कोई भी कार्य अगर पहले स्टार्ट हो रहा है और वो कंटिन्यू हो रहा है तब तो पास्ट कंटिन्यू यूज करेंगे। अगर कोई एक्शन है वो बाद में स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट लेटर, तो हम सिंपल पास्ट यूज करें। इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसको, या फिर हम इस तरीके से समझ सकते हैं इसको कि अगर अपने को कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ऐसा कोई एक्शन जो शॉर्ट टाइम पीरियड का है, जिसमें कोई टाइम नहीं लग रहा है, तो उसके लिए तो हम सिंपल पास्ट टेंस यूज कर देंगे। और पीरियड ऑफ टाइम वाला एक्शन है, यानी ऐसा एक्शन जिसको करने में टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग वर्क जिसको बोल सकते हैं, तो हम यूज कर देंगे इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। आई saw your uncle when I go to school। अब इसमें कंजक्शन की बात करें हम, कंजक्शन आपको क्या मिलेंगे, इस प्रकार के जो सेंटेंस है वहां पर आपको कंजक्शन मिलेंगे, दैट मिल सकता है आपको, या फिर व्हेन मिल सकता है। आई सा योर अंकल व्हेन आई गो टू स्कूल लिखा हुआ है, तो हम देखेंगे इसमें व्हेन लगा हुआ है, एक तरफ क्या है, सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस है। अब आई सा योर अंकल, ये काम हुआ है बाद में, द एक्शन विच स्टार्ट लेटर, तब हम सिंपल पास्ट का यूज किया है। और इस वाले में देखो क्या लिखा हुआ, व्हेन आई गो टू स्कूल, यानी उसने इस काम से पहले स्कूल जाना स्टार्ट किया, और इसके बाद में भी वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू, यानी इस एक्टिविटी के बाद में भी वो कंटिन्यू हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है द एक्शन विच स्टार्ट अर्लियर एंड कंटिन्यू, तो हम इसमें क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, आई के साथ वॉज और गो के फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी, यानी आई वॉज गोइंग। इस तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब हम इसका नेक्स्ट एक और यूज है वो पढ़ लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक यूज हम पढ़ चुके हैं, अब इसका हम सेकंड यूज देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या रहेगा कि एक तरफ इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था या यूज थे, तो उसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में हमने पढ़ा। अब क्या रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम, और दोनों तरफ क्या रहेंगे अब, पीरियड ऑफ टाइम,
यानी ऐसा एक्शन जिसको करने में क्या हो, टाइम लगे, इट मीन्स टाइम कंज्यूमिंग एक्शन होंगे। और अगर हम कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन आपको मोस्टली क्या मिलेगा, वाइल मिलेगा, ये वाइल मिलेगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है आपको दैट और व्हेन भी मिल जाए। बस इतना ध्यान रखना है, टाइम कंज्यूमिंग अगर एक्शन हो रही है तो दोनों तरफ हम किसका यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अगर एक तरफ क्या हो कि जो एक्शन है वो पहले से स्टार्ट हो रहा हो और कंटिन्यू हो रहा हो, और एक एक्शन बाद में स्टार्ट हो, तब तो हम क्या करेंगे, जो बाद में स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज कर देंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इससे पहले वाले जो हमने सेंटेंस एक्सरसाइज की थी उसमें पढ़ा था। अब इसमें पढ़ लेते हैं पीरियड ऑफ टाइम। दोनों तरफ क्या रहेंगे, पीरियड ऑफ टाइम, और ज्यादातर आपको जो कंजक्शन है वो वाइल मिलेगा। जैसे आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर while my sister कुक फूड। अब एग्जाम में इस तरीके से आएंगे, यानी एक तरफ तो आपको लिखा हुआ मिलेगा और आपको ब्लैंक स्पेस है वो एक ही मिलना है। अब यहाँ पर कंजक्शन हमने देखा वाइल लगा हुआ है, और एक तरफ हमें वॉज और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है। फिर हमने इसको देखा भी एक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है, कि पॉइंट ऑफ टाइम का है या फिर पीरियड ऑफ टाइम का एक्शन है। अब हमने देखा आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, यानी ये भी टाइम कंज्यूमिंग एक्शन है। सेकेंड वन लिखा हुआ है माई सिस्टर कुक फूड, यानी ये भी टाइम कंज्यूमिंग एक्शन है। तब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस यूज कर देंगे। तो माई सिस्टर सिंगुलर है इसलिए क्या आ जाएगा, वॉज, और कुक फर्स्ट फॉर्म है इसलिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कुकिंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड वन इसका पढ़ रहे हैं पास्ट का, पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब है वो रहेगी इसके अंदर हैड, वी यूज विद ऑल सब्जेक्ट्स, और मेन वर्ब हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। स्ट्रक्चर इनका सेम रहेगा जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट का पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब है वो नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्जन हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब डायरेक्ट हम इसका जो यूज है वो पढ़ लेते हैं। इसका केवल एक ही यूज है, टू इंडिकेट टू एक्शन इन पास्ट टाइम, यानी पास्ट टाइम में दो तरीके से एक्शन होंगे। जैसे द एक्शन विच स्टार्ट अर्लियर एंड गॉट कंप्लीट, यानी एक्शन क्या होगा, पहले से शुरू होगा और वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए तो हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और द एक्शन विच स्टार्ट लेटर, एक्शन है वो बाद में स्टार्ट होगा, उसके लिए हम यूज करेंगे भाई सिंपल पास्ट टेंस, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कंजक्शन अपने को क्या मिलेंगे इसमें, बिफोर और आफ्टर, यानी इस तरीके से भी इसको समझ लेते हैं कि एक्शन फर्स्ट एंड एक्शन सेकंड। और जो कंजक्शन रहेगा अपने पास इसमें बिफोर और आफ्टर रहेगा। अगर अपने पास एक्शन सेकंड में, नॉर्मली हम बात करें या तो इस तरीके से समझें या फिर इसको एक्शन फर्स्ट और सेकंड के थ्रू समझें कि एक्शन फर्स्ट के अंदर अपने को दी हुई है हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बिफोर आफ्टर कंजक्शन है तो दूसरी तरफ हम डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का यूज कर देंगे। अगर हमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी हुई है बिफोर आफ्टर कंजक्शन है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में
यूज कर देंगे इस तरीके से। अब इसको एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। The train had left before he reached the station। अब डायरेक्ट हम देखेंगे बिफोर आफ्टर कंजक्शन लगा हुआ है और एक तरफ क्या लिखा हुआ है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो सेकंड अपने पास ब्लैंक है उसमें क्या कर देंगे, सिंपल पास्ट यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर देंगे। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं इसका, ही वेंट टू बेड आफ्टर he closed the window। अब एक तरफ तो हमें सेकंड फॉर्म मिली हुई है यानी बिफोर आफ्टर में से कंजक्शन है, और एक तरफ हमें सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस है, और दूसरी तरफ हम क्या कर देंगे, हेड प्लस से थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, क्योंकि सब सब्जेक्ट के साथ में हेड यानी हेल्पिंग वर्ब, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, क्लोज की थर्ड फॉर्म होती है क्लोज्ड। ये था अपना पास्ट परफेक्ट टेंस, शॉर्ट एंड स्वीट। अब हम नेक्स्ट और इसका जो लास्ट पार्ट है वो पढ़ लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं हैड, और किसके साथ, विद ऑल सब्जेक्ट्स, बस केवल बीन लगना है इसके साथ में, और मेन वर्ब यूज कर रहे हैं हम फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट भी रहेगा, या फिर कह सकते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह है, यानी अफर्मेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट है। जब हम नेगेटिव की बात करेंगे, जो टू पार्ट्स में हेड प्लस बीन है, तो यहां पर हेड नॉट बीन हो जाएगा, हेड बीन के बाद में नोट नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का इन्वर्जन होना है, लेकिन यहाँ पर हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन आ जाएगा, फिर उसके बाद में क्या रहेगा, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फोर प्लस कोई पास्ट टाइम मार्कर मिलेगा आपको और क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो देख चुके हैं। अब हम इसके जो यूज हैं, यूज केवल क्या है इसका, एक ही है, वो क्या है, सिंस, फॉर या ऑल प्लस आपको टाइम मिलेगा, वो भी एक तरफ क्या होना चाहिए, फिर आपको पास्ट टाइम मार्कर भी होना चाहिए सेंटेंस के अंदर। टू एग्जांपल से इसको हम क्लियर कर लेते हैं। He blank space talked to her for 2 hours। He blank space talked to her for 2 hours when I reached there। अब फर्स्ट वन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन वर्ड देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन वर्ड है, इसमें सिंस या फॉर प्लस टाइम, और कुछ भी नहीं है। सिंस फॉर प्लस टाइम है, इट मींस ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करनी है। ही के साथ में हम यूज करेंगे इसमें हैज बीन
और टॉक फर्स्ट फॉर्म का क्या हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, टॉकिंग बन जाएगा। अब इसमें हमने वापस देखा तो सिंस या फॉर प्लस टाइम है और एक तरफ क्या है, व्हेन कंजक्शन लगा हुआ है और रिस्ट क्या है, सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है। सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है, इसका मतलब है हम क्या करेंगे, इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से यूज करेंगे। यानी इसके यूजेस में लिखा हुआ है सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम और एक तरफ क्या रहेगा, पास्ट टाइम मार्कर रहेगा। तो हम ही के साथ क्या यूज करेंगे, हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी हैड बीन टॉकिंग हो जाएगा। इस तरीके से पास्ट के हमने चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट जो अपने फ्यूचर टेंस बचा हुआ है तो उसके पार्ट भी हम इसके बाद में 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे।